हेलो एवरीबडी, नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों वेलकम बैक टू चलो पढ़ाई करते हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम कारक पढ़ रहे थे और इसी के साथ साथ हम इस वाले टॉपिक से शुरू करेंगे जो है कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। हमने कल पढ़ा था कि कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है वो हमने सब पढ़ लिया था। और अगर अब आपने हमारी जो पिछली वाली वीडियो वो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो के जस्ट नीचे वो वाली वीडियो होगी, तो जरूर आप हमारे चैनल पे देखिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिए। ने विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में नहीं होता है। दोस्तों ने विभक्ति का प्रयोग इन दो स्थितियों में नहीं होता है। वर्तमान और भविष्य कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम जाता है, राम जाएगा। दोस्तों वर्तमान और भविष्य कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम जाता है, राम कहीं भी जाता है, दिल्ली जाता हो, जगह पर जाता हो, तो वो घूमने जा रहा है। राम जाएगा, परसों जाएगा, तरसों जाएगा, जब भी, लेकिन जाएगा। बकना, बोलना, भूलना ये क्रियाएं यज्ञपी सकर्मक है। तथापि अपावद स्वरूप सामान्य, आसत्र, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता के ने चिन्ह का व्यवहार नहीं होता है। जैसे वह गाली बका, वो उसको बकनी थी गाली तो उसने बक दिया, वो गंदा लड़का है, वेरी बैड, अच्छी बात नहीं है गाली बकना। वह बोला, वो उसकी बोली अच्छी है इसलिए उसको लगा मैं बोल देता हूँ। वह मुझे भूला, वो मुझे भूल गया, मैं उसका पुराना मित्र था लेकिन फिर भी वो मुझे भूल गया, वो भुलक्कड़ है ना। हाँ बोलना क्रिया में कहीं कहीं ने आता है। जैसे उसने बोलियाँ बोली, उसने भाषा बोली, बोलियाँ बोली, कुछ भी बोली हो, बोली तो है कुल मिला के। वह बोलियाँ बोला, ऐसा भी लिखा या कहा जा सकता है। वह बोलियाँ बोला, उसने बोलियाँ बोली, ठीक ही है। यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अकर्मक हो तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं खा चुका, वह पुस्तक ले आया, उसे रेडियो ने ले जाना है। मैं खा चुका, मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, अब मुझे और नहीं खाना, मत खिलाओ, जिद्दी मत करो, मेरे को और नहीं खाना, ज़बरदस्ती क्यों खिलाना है। वह पुस्तक ले आया, वो पुस्तक लेके आ गया, उसको पढ़ना था, वो पढ़ाकू बच्चा है इसलिए वो पुस्तक लेके आ गया। उसे रेडियो ले जाना है, उसे रेडियो लेके जाना है क्योंकि उसे रेडियो में जो भी चीज़ें आती है उसे सुननी है, उसका मन हो रहा है तो अपन रोक नहीं सकते उसको। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चूकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह खा चुका, मैं पानी पीने लगा, उसे पेट पटना जाना है। वह खा चुका, मैंने खाना खा लिया, जिद्दी मत करो, मेरे को और नहीं खाना है, बच्चा हूँ मैं, मेरे को और नहीं खाना है। मैं पानी पीने लगा, मेरे को प्यास लग रही थी, मेरे को पानी पीने दो। उसे पटना जाना है, उसे पटना जाना है, उसको एक काम है, मुझे मेरा काम करने दो। कर्ता में को का प्रयोग विधि, क्रियाएं, चाहिए आदि और संभाव्य भूत जाना था, करना चाहिए था आदि में कर्ता को के साथ आता है। जैसे राम को जाना चाहिए, राम को जाना चाहिए, क्योंकि उसको काम है तो जाएगा, तभी काम करेगा तभी तो बड़ा बनेगा, उसको जाना चाहिए, वो जाएगा। राम को जाना था, उसको जाना था लेकिन वो नहीं गया क्योंकि उसे नहीं जाना, मन नहीं हो रहा इसलिए वो नहीं गया। बस जाना चाहिए था, राम को जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गया। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा कर्ता कारक खत्म हो चुका है यहाँ पे, और अब हम कर्म कारक को पढ़ेंगे, यानी कि एक्कुसेटिव केस। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। दोस्तों जिस भी संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। दोस्तों वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति को है। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, बच्चे को नींद आ रही है इसलिए माँ बच्चे को सुला रही है। इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है इसलिए बच्चे को कर्म कारक है, बच्चा कर्म कारक है, बच्चे को यहाँ पे कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा, रावण अच्छा नहीं था, गंदा था, सीता माता को उठा के ले गया इसलिए राम जी ने रावण को मार दिया। यहाँ रावण को कर्म है, रावण को जो यहाँ पे दिख रहा है ना ये कर्म है। विशेष
कभी कभी को चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पढ़ाई करता है। कर्म कारक का प्रत्यय चिन्ह को है। बिना प्रत्यय के या अप्रत्यय कर्म के कारक का भी प्रयोग होता है। इसके नियम हैं बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि। क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। जैसे मैंने हरि को बुलाया, मुझे उससे काम कराना है इसलिए मैंने उसको बुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया, बच्चे को नींद आ रही थी इसलिए माँ ने बच्चे को सुलाया। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, उसको कोस रही थी वो। पिता ने पुत्र को पुकारा, पुत्र बेटा इधर आ जाओ। हमने उसे खूब सवेरे जगाया, हमें जॉगिंग करनी थी इसलिए हमने उसे जगाया। लोगों ने शेरगुल करके डाकुओं को भगाया। दोस्तों, मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, पर यदि उसका अर्थ शिकार करना होता है तो विभक्ति नहीं लगती है, अर्थात कर्म अप्रत्यय रहता है। दोस्तों, तो अब हम करने जा रहे हैं हमारी इस वीडियो को एंड। हम आगे के जैसे हमारा सेकंड चल रहा था और हम जैसे कि आगे से पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके, कारक को समझ सके। और अगर भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मजाक मस्ती हुई है वो सिर्फ एग्जाम्पल्स में ही हुई है, और अगर आपको उससे कोई ठेस पहुंची है तो हम उससे माफ़ी चाहते हैं। हमसे गलती हुई है, हम माफ़ी मांग रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो का करते हैं एंड।